अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। आपने ये गांठ क्यों बांधी है? ये गांठ तो किसी की सलामती के लिए बांधी जाती है ना? दिव्या मीटिंग के लिए गया, उसकी मीटिंग अच्छे से हो और वो सही सलामत जल्दी घर वापस आ जाए, हमने इसलिए गांठ लगाई। इसमें गलत क्या है? वैसे माँ जी, दिव्यम जी आज दिवाली के दिन आपकी मान्यता पूरी करने के लिए मूर्ति लाने गए। वो समय से तो वापस आ नहीं पाए हैं। और हमें ये भी नहीं पता है कि मूर्ति कहाँ पर है। पता नहीं मूर्ति गाड़ी में रखी है या फिर मूर्ति वाले के पास ही है। तो आप एक काम कीजिए, आप वो कारीगर का नंबर दे दीजिए हमें, हम उन्हें एक बार फोन करके पता कर लेते हैं कि मूर्ति कहाँ पर है। सुजाता, राधिका सही कह रही है। आगे भी कभी मूर्ति वगैरह का काम होगा तो इन्हीं बहुओं ने संभालना है। दे दो नंबर। हाँ माँ जी, वैसे अभी नंबर देने से क्या फायदा? त्योहार का दिन है ना, तो सोनार भी दुकान बंद करके अपने घर चला गया होगा। राधिका, हम तुम्हें कल नंबर दे देंगे, वो कार्ड हमारे कमरे में रखा हुआ है। यहाँ पर क्या कर रही हो? वो हम दिए देखने आए थे। बस अब तुम रहने दो, तुम अंदर जाओ, बहुत काम है। चलो अंदर चलो। हाँ, हम दिए में तेल डालकर आते हैं। हाँ हाँ, जल्दी से कर लो ये सब, चलो। जी। ये सुजाता इस हीरो को देख चुकी है और राधिका आज देखने वाली थी। और मुझे बार बार ऐसा भी लग रहा है कि इसी घर में से कोई है जो मुझ पे नजर भी रख रहा है। और ये घर वाले इतने आसानी से मुझे मेरा ये हार बनने नहीं देंगे, इसलिए मुझे बहुत होशियारी से काम करना होगा। हेलो हीराचंद जी, नमस्ते। वो क्या है ना, मुझे ना शक है इसी घर में से कोई है जो मुझ पे नज़र रख रहा है, तो मैं आपको ये हीरा और ये हार दोनों चुपके से दूंगी। और मैं जब आपको ये हार दूंगी और आप ये हार गिरा देना और उसी दौरान मैं आपको ये हीरा भी दे दूंगी, ठीक है? ठीक है मैडम। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं आप? संभाल के। अब तक जो मेरा पीछा कर रहा था उसे भनक तक नहीं होगी कि मैंने वो हीरा जौहरी को दे दिया है। जल्दी से इस गाड़ी को ठिकाने लगाता हूँ। आज ही कुछ तो छुपा रही है, कैसे पता लगाए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये तो जीपीएस ट्रैकर का नोटिफिकेशन है। दिव्यम जी की गाड़ी ठीक हो गई क्या? दिव्यम जी मीटिंग के बाद गाड़ी के पास क्यों गए हैं, जबकि वो जानते हैं कि घर पे सब उनका इंतजार कर रहे हैं।
जंगल की तरफ जा रही है गाड़ी, पर दिव्यम जी गाड़ी को जंगल में लेकर क्यों जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी गाड़ी कोई और चला रहा है? ना दिव्यम का फोन लग रहा है, ना नियति का। हे भगवान, हमारा मुन्ना ठीक तो है ना? माँ जी, आपके लिए शरबत। ठीक है राधिका, वहीं टेबल पर रख दो। दिव्यम जी का फोन। हेलो दिव्यम जी। जी आप, हाँ आप कौन? क्या क्या हुआ? क्या राधिका, किसका फोन था? हाँ, किसका फोन था? राधिका क्या बोल रहा था? दिव्यम कैसा है? कहाँ है दिव्यम? राधिका तुम बोलते क्यों नहीं कुछ? राधिका! नहीं 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 नहीं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता हमारे मुन्ना को। हम कह रहे ना, कुछ नहीं हो सकता। नियति ने तो सिर्फ उसे बात करने के लिए बुलाया था। वो उसने कहा था कि वो दिव्यम को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कुछ नहीं करेगी दिव्यम के साथ। हमने अपने मुन्ना की सलामती के लिए गांठ बांधी ना राधिका। मुन्ना को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। राधिका, नियति कहाँ है? कहाँ है नियति? हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे जाओगे हमारे बच्चे के साथ। बोलो ना राधिका, क्या किया उसने? बोलना तो आपको है माँ जी। नियति भला दिव्यम जी को नुकसान क्यों पहुंचाएगी? राधिका, वो नियति का छोड़ो ना इस वक्त। ये बताओ दिव्यम कैसा है? किसका फोन था? माँ जी शांत हो जाइए। दिव्यम जी बिल्कुल ठीक है, हमने आपसे झूठ कहा। हमने सिर्फ अलार्म की घंटी बजाई ताकि आपके मुंह से सच सुन सके। राधिका! हमें माफ कर दीजिए, हमें आपसे ऐसे झूठ बोलना पड़ा, पर क्या छुपा रही है? अब नियति और दिव्यम जी के बारे में क्या बोल रही थी? और अपने दिव्यम जी को नियति से क्या बात करने के लिए भेजा है? माची प्लीज बताइए ना, ऐसी कौन सी बात है जो सिर्फ आप जानती हैं और कोई नहीं? तुम्हारी वजह से हुआ। सब तुम्हारी वजह राधिका। ना तुम उस दिन मुन्ना के साथ कार में जाती, ना सड़क पर उस दिन उस आदमी का एक्सीडेंट हुआ होता, और ना नियति अपने पति की मौत का बदला लेने हमारे घर आती। पति? पर वो तो नियति का भाई था ना? नहीं, उसका भाई नहीं, वो उसका पति था। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्वा की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। हम दिव्यम जी को माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। हम एक बार ये बात दिव्यम जी के मुंह से सुनना चाहते हैं, उनसे अकेले में मिलना चाहते हैं और खुल के बात करना चाहते हैं। माँ जी, कितना सब कुछ हो गया और आपने किसी को कुछ बताया भी नहीं। इसे बताते कोई हमारा विश्वास नहीं करता, लेकिन पता है नियति ने हमें भरोसा दिलाया था कि वो सिर्फ दिव्यम से बात करेगी और उसे छोड़ देगी। और अभी थोड़ी देर पहले जब नियति हमें घर पे मिली थी ना, तो उसने कहा था हमसे, उसने कहा था कि उसने दिव्यम से बात की है और उसे ये यकीन हो गया है कि दिव्यम निर्दोष है। उसने कुछ नहीं किया है, उसने दिव्यम को छोड़ दिया है। लेकिन
दिव्यम को छोड़ दिया है तो मुन्ना अभी तक घर क्यों नहीं आया? इतनी देर हो गई है और अब हम नियति घर में नहीं है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। राधिका फोन भी नहीं लग रहा। तो मतलब कहीं नियति ने दिव्यम जी को कुछ नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता है। माता लक्ष्मी ने हमें आशीर्वाद दिया था हमारे दिव्यम जी को कुछ नहीं होगा माजी। राधिका तुम खुद को पतिव्रता मानती हो ना? हाँ तुम कहती हो ना कि तुम हमारे दिव्यम की ढाल हो, तुम हमेशा ढाल बनकर के उसके सामने खड़ी रहोगी। प्लीज राधिका कुछ भी करो, हमारे मुन्ना को ढूंढ के हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते। राधिका नहीं माजी, आप अभी क्या कर रही है? राधिका हम तुमसे माफी मांगते हैं पर बस कुछ भी करो हमारे बच्चे को ढूंढ के लाओ। राधिका हम तुम्हारे पैर में पड़ने को तैयार है। हाँ बस हमारे बच्चे को ढूंढ के लाओ, बच्चे को ढूंढ के लाओ। राधिका नहीं 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 माजी, आप क्या कर रही है? नहीं और मुन्ना पता नहीं कहाँ होगा। राधिका उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। प्लीज 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 हमारे बच्चे का पता लगा, उसे घर वापस लेके आ जाओ। राधिका माजी आप शांत हो जाइए। दिव्यम जी को कुछ नहीं होगा। हम दिव्यम जी को सही सलामत घर वापस लेकर आएंगे। आप शांत हो जाइए। राधिका मुन्ना का फोन भी नहीं लग रहा। ऐसे में हम कैसे ढूंढेंगे मुन्ना को? हम एक काम करते, पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस आएगी और नियति से सारी सच्चाई उगलवा लेगी, तब नियति सब सच बता देगी। हम अभी पुलिस को फोन कर। माजी एक सेकेंड, हम पुलिस को फोन नहीं कर सकते माजी। अगर नियति ने दिव्यम जी के साथ कुछ भी गलत किया है और उसके बाद वो ऐसे घर वापस आकर एकदम साधारण बर्ताव कर रही है ना, इसका मतलब नियति बहुत ही ज्यादा चालाक है। अगर पुलिस घर भी आएगी ना तो भी वो कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्हें नियति के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलेगा। बल्कि पुलिस के आने से नियति और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगी। अभी तो शायद नियति ने सिर्फ दिव्यम जी को छुपाया है, कहीं गुस्से में आकर अगर उसने दिव्यम जी को भारी नुकसान पहुंचा दिया तो। नहीं, हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। उस नियति का कुछ भी भरोसा नहीं है। वो बहुत खतरनाक है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या पता फिर से वो हमारे मुन्ना को अपने पालतू सांप से डसवा दे। सांप से? हाँ राधिका, वो उस दिन करवा चौथ वाले दिन नियति ने मुन्ना के टोल में वो सांप डाला था। माची इसका मतलब नियति तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। बहुत खतरनाक। राधिका दिव्यम का मैसेज। माची इसमें तो लिखा है कि दिव्यम जी मीटिंग के सिलसिले में आज लखनऊ में ही रुकेंगे। और अब आप देखिए मैसेज ना हिंदी में लिख कर आया है, और आप तो जानती हैं ना उन्हें सही से हिंदी लिखनी भी नहीं आती है। इसका मतलब उनका फोन किसी और के पास है और वो दिव्यम जी के फोन से मैसेज कर रहा है। पता नहीं हमारा मुन्ना ठीक भी है नहीं, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना। राधिका कुछ भी करो, हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाओगे ना? हमारे बच्चे को ढूंढ कर ले। और राधिका हमारे माँ जी, आज आपके बेटे और हमारे पति की जान खतरे में है। अगर हमें दिव्यम जी को ढूंढना है ना तो हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा। क्या आप हमारा साथ देंगी? तुम चाहती हो राधिका, हम हमारे मुन्ना के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक माँ और पत्नी का प्यार साथ में होना तो भगवान भी हमें दिव्यम जी को ढूंढने से नहीं रोक सकते। हम दोनों मिलकर
दिव्यम जी को सही सलामत घर लेकर आएंगे माँ जी। अमावस्या की रात बीत चुकी है, सुबह होने वाली है, लेकिन वो नागिन अभी तक नागमणि वापस लेकर नहीं आई। अगर दिव्यम नागमणि मिलने से पहले मर गया तो नागिन से नागमणि मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। नियति के मन में विश्वास और भी गहरा करना होगा कि नागमणि ही उसके मृतक विश्वा को जिंदा कर सकता है, वरना वो कभी वापस नहीं आएगा। तभी तो नागमणि को ढूंढने में जान लगाएगी। रात से सुबह हो गई, लेकिन अभी तक मेरी नागमणि नहीं मिली। लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि या तो मेरी नागमणि इस घर में है या तो इस घर के किसी सदस्य के पास है। लेकिन तब तक मुझे नौकरानी का नाटक करना पड़ेगा जब तक मेरी नागमणि नहीं मिल जाती। नियति को और किसे? नियति को? मुझे तुम दोनों ऐसे नियति पर नजर क्यों रख रहे थे? बताओ। माँ जी बताइए। माँ जी बताओ। भाभी वो नियति हमारे भाभी वो नियति हमारे घर में नहीं है ना। और कल लक्ष्मी पूजा के वक्त हमने बहुत सारे पैसे और घर के जेवर पूजा के लिए रखे थे मंदिर में। कहीं नियति कुछ चुरा ना ले, बस इसलिए हम दोनों नजर रख रहे थे। तो ये काम तुम दोनों सास बहू एक साथ मिलकर कर रहे थे? ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है सुजाता। क्यों? सही कहा ना मैंने? कविता। हाँ भाभी, भाई साहब बुला रहे हैं आपको। ताऊजी बुला रहे हैं आपको। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं। कान है मेरे पास, बैठी नहीं हूँ। कान है, चाहिए। दाल में कुछ तो काला है। मुझे क्या, मुझे तो बस अपने उस हीरे के हार का इंतजार है। हाँ। कविता। हाँ आई। माँ जी, अब हमें और भी ज्यादा सतर्क रहकर काम करना होगा। हाँ लेकिन नियति तो सुबह से घर के काम ही किए जा रही है, फिर हम दिव्यम का पता कैसे लगाएंगे? नहीं माँ जी, नियति घर के काम नहीं कर रही है, बल्कि वो सिर्फ काम करने का दिखावा कर रही है। मतलब ये कि हमने ना सुबह से नियति पर नजर रखी हुई है। वो काम करने के बहाने कुछ तो ढूंढ रही है, हम बस समझ नहीं पा रहे कि वो क्या ढूंढ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो दिव्यम से जुड़ी कोई चीज ढूंढ रही होगी? हाँ माँ जी, हो सकता है। माँ जी, आपको ना एक काम करना होगा, आपको नियति से बात करके उसका मन टटोलना होगा। आप बातों बातों में पता लगाइए कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रही है, तभी हम दिव्यम जी तक पहुंच पाएंगे।
रोशनी किस चीज की है? कहीं मेरी मलिक की तो नहीं? ये बोलना। टूटी हुई कांच चमक रही थी। यहाँ भी नहीं है मनी, तो कहाँ गिर गई? ना घर के अंदर मिल रही ना बाहर। समझ नहीं आ रहा कि उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई। किसे जमीन निकल गई है नियति? तुम क्या ढूंढ रही थी? नहीं, कुछ नहीं ढूंढ रहे थे। वो कल दिवाली के दिए जलाए थे ना, तो उसे बटोर रहे थे। उसमें हमारी पसंद का एक दिया था, वो मिल नहीं रहा है, तो उसे देख रहे थे। अच्छा, अब वैसे नियति हमें माफ करना, हमने बेकार में ही तुम पर शक किया कि तुमने दिव्यम को कुछ कर दिया है। वैसे दिव्यम का मैसेज आया था कि वो अपने काम के सिलसिले से ही बाहर रुका हुआ है, तो हमें तसल्ली हो गई। हम भी ना बेकार में कुछ ज्यादा ही चिंता करने लग जाते हैं। जी, हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमने कुछ नहीं किया। हाँ, अब वैसे नियति तुम कल अपने बाबा के साथ दिवाली मनाने के लिए गई थी ना, लेकिन देखो त्योहार के दिन वापस भी आ गई। हमें अच्छा नहीं लग रहा। अब दिवाली की छुट्टी तो कम से कम 2-4 दिन की होनी चाहिए थी ना। तुम एक काम करो, तुम अपने बाबा के पास वापस चले जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो दरअसल बाबा किसी काम से दूसरे गांव गए, तो इसलिए हम जल्दी आ गए। अच्छा, अब तुम्हारे बाबा का कौन सा गांव है?